पहले वाले वीडियो में हमने ये जान लिया था कि अगर हमें वजन कम करना है तो हमें क्या चीज ज्यादा खाना चाहिए, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, अब ये तो जान लिया, लेकिन ये तो पता नहीं चल पाया ना कि वो प्रोटीन हमें मिलेगा कहाँ से या हमें कितना खाना चाहिए। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारी चीजें एक तरफ करके बस प्रोटीन ही खाए जा रहे हो। तो देखो, अगर कोई चीज एक्सेस में करेंगे तो भी आफत ही है। तो कितना हमें एक दिन में कितने ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए, और उसके सोर्सेस क्या क्या होंगे ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना आपके शरीर का वजन होता है उसका 0.8 या 1%। जैसे कि आपके शरीर का वजन है 50 किलो, तो आपको 40 या 50 के बीच में इतनी प्रोटीन खाना चाहिए आइडियली। जैसे 70 किलो आपके शरीर का वजन है तो 55 से लेके 70 के बीच में, तो इतने ग्राम तो उनको लेना चाहिए जो नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप कोई जिम ट्रेनर है या आप कोई वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो वो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से आपके मसल्स को रिपेयर की जरूरत होगी, और रिपेयरिंग के लिए तो प्रोटीन काम आता है। तो ये डिपेंड करता है। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल रूटीन की। अगर आप नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, आपके शरीर के वजन का 0.8 या 1% होना चाहिए। गॉट इट। अब तक तो ये समझ में आ गया कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अब प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। उसमें से सबसे रिच, सबसे हेल्दी सोर्स हो सकता है फिश या एग। तो ये तो बहुत ईजी है नॉन वेजिटेरियन के लिए। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि पनीर, टोफू, घर में जमा हुआ दही, सोयाबीन है, और जितने भी तरीके की दालें हैं, जितने भी तरीके की फलियां हैं, ये सब तो आप जानते ही होंगे। और इसके अलावा भी आप पीनट बटर ले सकते हैं। पीनट बटर में शुगर कम होता है और ये बहुत हेल्दी होता है एज अ प्रोटीन रिच सप्लीमेंट। हाँ, सप्लीमेंट से बात याद आई कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तब तो ठीक है, आप बहुत कवर कर लेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन रिच फूड बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन है तो सारी चीज़ें खा पाना मुश्किल है, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाना भी मुश्किल है। तो इसके लिए आप प्रोटीन का सप्लीमेंट ले सकते हैं, और लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे ही आपकी प्रोटीन की नीड पूरी हो सकती है। आप एक दिन में हर तरह की दाल नहीं खा सकते, स्प्राउट्स नहीं खा सकते, और सारी तरीके का पनीर है, दही है, ये सब, और सब में कुछ कुछ ग्राम ही मिलता है। जैसे आप दाल है तो दिन में 2 ही कटोरी पियेंगे, और 1 कटोरी दाल में मुश्किल से 5 ग्राम मिल सकती है प्रोटीन आपको। तो हाँ, और आप वेजिटेरियन है तो आप डेली रूटीन में आलमंड भिगो के खा सकते हैं। कई सारे जो सीड्स होते हैं, जैसे पंपकिन सीड, चिया सीड्स, ये सारे सीड्स से रोस्ट करके खा सकते हैं, और नट्स खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल नॉन वेजिटेरियन के लिए भी और वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना कब चाहिए। देखिए, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट के आफ्टर 30 मिनट्स आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है, थोड़े वर्कआउट सबको करने चाहिए, तो आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, आपको पूरे दिन फ्रेश भी रखेगा। और जैसे मैंने बताया, प्रोटीन बहुत देर तक रुका रहता है पेट में, तो ब्रेकफास्ट के टाइप पे अगर आप लेते हो और फिर आप वर्क में लगे हो तो आपको काफ़ी देर तक संतुष्ट रखेगा, सैटिस्फैक्शन आपका लेवल मेंटेन किए रहेगा। तो इस तरह से आप प्रोटीन रिच फूड खाइए। अगर नहीं कवर कर पा रहे हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी खाना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन प्रोटीन खाइए जरूर, क्योंकि प्रोटीन आपकी डाइट में होगा तो वेट लॉस की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों का शेयर जरूर कीजिएगा।